हे हाय गाइस, नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि जानकारी के अभाव में बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। तो जी हाँ, ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग होगा। तो आप जैसे देख सकते हैं कि इस वीडियो में हम लोग देखें कि जो लॉकडाउन चल रही है, इसमें क्या गाइडलाइन है अगर आप दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं। जी हाँ, चाहे आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, चाहे आप प्लेन से जाना चाहते हैं, चाहे आप किसी भी माध्यम से जाएँ, चाहे आप अपनी कार से जाएँ। लेकिन जाने के बाद वहाँ पे क्या आपको रूल्स फ़ॉलो करना होगा किसी भी राज्य में, उस विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारे प्रश्न ये भी उठते हैं कि क्या क्वारंटाइन होना होगा, क्या होम क्वारंटाइन होगा, क्या राज्य क्वारंटाइन कराएगी, क्या होगा, सारे ही डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में दिखाएँगे और वो सारी ही डिटेल्स ऑफ़िशियल होगी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको हर पल की ऐसी ही अपडेट आपको मिल जाया करे और हर पल की न्यूज़ भी आपके पास पहुंच जाया करे, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए, और वीडियो पसंद कर आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ऑफिशियल पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी गई है। जी हाँ, तो इस पीडीएफ में जो भी लिखी गई है सारी ही ऑफिशियल बातें हैं, तो बिल्कुल आप डाउट मत कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डलवा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे बहुत सारी डिटेल्स दी गई है, मैं सारी ही चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर आप टिकट बुकिंग किए हैं, चाहे आप ट्रेन की हो, चाहे बस की हो, चाहे फ्लाइट की हो, जो भी बुकिंग हो, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल यहाँ जो पहली पॉइंट है आपको दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से उस टिकट में भी आपको सारी गाइडलाइन दी जाएगी। तो एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा। और दूसरी बात है, आप चाहे तो ई टिकट लेके जा सकते हैं, चाहे आपके पास अगर हार्ड कॉपी भी है तो आप वो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप मस्ट है, आपको डाउनलोड करना ही होगा। आप ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोचिए कि मैं ऐप डाउनलोड नहीं करूँगा ऐसे चले जाऊँगा, नहीं। आपको आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना ही है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहाँ जाके फिर आपका इंटरनेट काम ना करे, ऐसी कोई दिक्कत ना आ जाए। तो आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल करके उसको रजिस्टर कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि इस ऐप की वजह से आपको जाने ना दिया जाए। तो ये तो पहली बातें हो गई। इसके बाद अगर आप देख सकते हैं जो तीसरी पॉइंट है, तो मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो यहाँ दिया गया कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर है जो आपको फॉलो करना होगा, चाहे आप किसी से भी ट्रैवल कीजिए, चाहे आप रेलवे स्टेशन पर रहिए, चाहे आप बस टर्मिनल पे हो, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो। तो आपको कुछ प्रिकॉशनरी मेजर फॉलो करना होगा। इसके अलावा जो भी पैसेंजर, जी हाँ, जहाँ भी आप जिस स्टेशन से जा रहे हैं या जिस एयरपोर्ट से जा रहे हैं और जिस एयरपोर्ट पे पहुँच रहे हैं और जिस स्टेशन या बस अड्डे पे पहुँच रहे हैं, वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होना मस्ट है। जी हाँ, और सिर्फ जिनका कोई सिम्टम नहीं होगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा। जी हाँ, अगर किन्हीं का सिम्टम होगा तो उनको टिकट का पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, और जो भी आईसीएमआर के गाइडलाइन के थ्रू उनका इलाज कराया जाएगा। तो ये तो रही ये बातें। दूसरी बात, उसके बाद अगर आप पाँचवा पॉइंट देखें, पाँचवा पॉइंट में जो नॉर्मल चीज़ है कि जो जनरली अभी सब फॉलो कर ही रहे हैं, कि आपको मास्क पहनना पड़ेगा, हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, हैंड हाइजीन, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना होगा। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा अगर आप सिक्स पॉइंट भी देखें तो वो भी सेम है, ठीक है। वो सेम सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारा कुछ आपको मेंटेन करना होगा। इसके अलावा मैं अगर आपको सेवन पॉइंट की बात करूँ, तो सेवन पॉइंट में मेंशन की गई है कि आप चाहे जहाँ भी जाएँ, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉपर सेम, मतलब सेम ही बात रिपीट की गई है। वहाँ पे आपको सोप या सैनिटाइज़र अवेलेबल करवाया जाएगा कि आप जब भी जाए। तो ऐसे भी बहुत व्यक्ति हैं जो स्टेशन पे जाते हैं जो सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत लिमिटेड पैसा है। तो कुछ गरीब वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं, तो उनके लिए या आप भी यूज़ कर सकते हैं, सभी के लिए वहाँ पे ऐसा कुछ व्यवस्था करवाया जाएगा। इसके अलावा वहाँ पे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, चाहे आप एयरपोर्ट पे हो, चाहे आप बस टर्मिनल पे हो, चाहे जहाँ भी हो, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद जो लास्ट, उसके बाद जो नौवां पॉइंट है, इसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ये सबके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रही है। पहला चीज़ कि आपको क्या क्वारंटाइन जाना होगा। जी हाँ, क्वारंटाइन तो आपको जाना होगा, क्योंकि आप जहाँ भी पहुँचिएगा आपके हाथ में स्टैंप लगा दिया जाएगा। तो पहली बात है कि आपको क्वारंटाइन जाना होगा, लेकिन हाँ, अभी लगभग सभी राज्य, क्योंकि देखिए सबके लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर खोलना, उनको वहाँ पे व्यवस्थित करना, ये आसान बातें नहीं है, क्योंकि लगभग लाखों पैसेंजर पहुँच रहे हैं और किसी भी राज्य के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सडन इतना अवेलेबिलिटी कराना, ऊपर से आप समझ ही सकते हैं कि इकोनॉमिकल क्राइसिस हो रही है, तो ईजी नहीं है। तो इसी कारण से अभी लगभग नहीं, सभी राज्य ही आपको होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दे रहे हैं। जी हाँ, आपको होम क्वारंटाइन का ऑप्शन दे रहे हैं,
ठीक है, तो आप अगर जा रहे हैं तो आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। लेकिन जी हाँ, होम क्वारंटाइन आपको 14 दिन के लिए रहना होगा। और आप जहाँ भी जाइएगा, जिस राज्य में भी जा रहे हैं, जिस राज्य के डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उस राज्य का जो डिस्ट्रिक्ट है, लोकल अथॉरिटी आपके घर के सामने नोटिस लगा सकता है, और लगा नहीं सकता, लगाएगा ही, कि आपको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन किया गया। तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते, याद रखिएगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तो वो नोटिस भी लगाया जाएगा, और प्रॉपर जो चेकिंग होती है, आके उन लोग चेक भी कर सकते हैं 14 दिन के अंदर कि आप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये तो रही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो आपके हाथ में स्टाम्प रहेगा और आपको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। जी हाँ, आपको एडवाइस की जाएगी आप होम क्वारंटाइन रहिए 14 दिन के लिए। तो कृपया इसे फॉलो जरूर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इसे फॉलो करने के लिए, आपके लिए भी, आपके घर वालों के लिए, सबके लिए ही, सेफ्टी के लिए। तो ये हो गई। इसके अलावा अगर मैं 10 नंबर पॉइंट की बात करूँ, अगर होम क्वारंटाइन के दौरान कोई भी व्यक्ति फील करता है कि हाँ, उसकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ रही है, तबीयत सही नहीं है, तो यहाँ पे एक नंबर भी दी गई है, जो कि सर्विलेंस ऑफिसर है, जिस भी स्टेट में आप जा रहे हैं, तो वहाँ से आप डायल कर सकते हैं, या नेशनल कॉल सेंटर पे 1075 पे आप डायल कर सकते हैं। तो ये नंबर याद रखिएगा, 1075 जो है नेशनल कॉल सेंटर है। या आप लोकल अथॉरिटी को भी जानकारी दे सकते हैं। तो जानकारी देने के बाद, अगर आपका जो सिम्टम है, सिम्टम अगर आपका बहुत ही कम है, समझिए कि एक नॉर्मल सिम्टम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो, क्योंकि देखिए वो नॉर्मल सिम्टम मतलब ज़रूरी नहीं कि आपको कोविड ही हो, कोविड के अलावा आपको नॉर्मल फीवर भी हो सकता है। तो हो सकता है कि आपको नियरेस्ट हेल्थ सेंटर में रखा जाए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, उसमें कोविड वाले बहुत कम ही पाए जाते हैं। तो इसलिए आपको नॉर्मल जो लोकल नियरेस्ट हेल्थ फैसिलिटी वहाँ पे रखा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप चाहें तो उस केस में आप घर पे भी रह सकते हैं, आपको होम आइसोलेशन की भी व्यवस्था कराई गई है। यानी कि ऑप्शन दी गई है कि अगर आपको नॉर्मल सिम्टम है तो आप होम आइसोलेशन में भी रह सकते हैं, कि हाँ, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, मैं अपने होम आइसोलेशन में रहना चाहता हूँ। ये भी दी गई है, ये भी गाइडलाइन में आ गई है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जी हाँ, आप अपने घर पे भी अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, अगर आपका सिम्टम बहुत ही नॉर्मल है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका सिम्टम मॉडरेट है या सीवियर है, उस केस में आपको डेडिकेटेड, देख सकते हैं 11 नंबर पॉइंट में, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ हॉस्पिटल में आपको एडमिट कराया जाएगा। चाहे तो आप प्राइवेट और पब्लिक फैसिलिटी, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो फैसिलिटी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हैं, लेकिन आपको कोविड हेल्थ हॉस्पिटल में भर्ती होना होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपकी सिम्टम माइल्ड रहती है तो आप घर में भी आइसोलेट कर सकते हैं, या आप गवर्नमेंट की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है, हेल्थ सेंटर में जाकर भी अपने आप को आइसोलेशन वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिम्टम मॉडरेट है या थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उस केस में आपको एडमिट होना पड़ेगा डेडिकेटेड कोविड का जो हेल्थ हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो ये रही बात है। इसके अलावा ये सारी बातें मैंने बोल दी है। लास्ट में अगर आप देखेंगे 12 नंबर में, तो सेम चीज़ ही लिखी गई है कि अगर आपको माइल्ड ऑप्शन रहे, माइल्ड सिम्टम रहे, तो आप घर में या उनकी हेल्थ फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो। यही बातें लिखी गई। इसके अलावा आपको ये सारी गाइडलाइन आपको इस लिंक पे मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो जो भी आईसीएमआर के गाइडलाइन है, उसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात रही। आप चाहें तो यहाँ पे जो नंबर दी गई है, इसे रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को मेंशन रख सकते हैं। और सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें ये उठती है कि अगर आपने कोविड टेस्ट ऑलरेडी कराया है, जी हाँ, अगर आपने कोविड टेस्ट ऑलरेडी कराया है, तो बहुत ऐसे स्टेट है जहाँ पे कोविड टेस्ट का अगर आपने रिपोर्ट दिखाया, तो आपको क्वारंटाइन जाना ज़रूरी नहीं है। जी हाँ, अगर आप कोविड टेस्ट का रिपोर्ट दिखाते हैं तो आपको क्वारंटाइन जाना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं, तो बिजनेस ट्रिप पे भी आपको क्वारंटाइन जाना बहुत सारे राज्यों में ज़रूरी नहीं है। ये भी बातें मैं आगे आपको नए वीडियो में इस चीज़ को प्रोवाइड करूँगा, किस राज्य में अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको क्वारंटाइन जाना है कि नहीं जाना, क्या छूट दी गई, ये सारे मैं आपको अपने अगले वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। तो ये तो रही सारी बातें। इसके अलावा दोस्तों, हर स्टेट जहाँ भी एग्जिट पॉइंट है, जो भी स्टेट में आप जा रहे हो, उस स्टेट अपने अलग से प्रोटोकॉल बना सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें छूट दी रखी है, चाहे तो अपना कुछ प्रोटोकॉल बना के उसे फॉलो करा सकते हैं। तो ये भी रही सारी बातें, इस बातों को ध्यान में रखिएगा। तो मैंने आपको सारा चीज़ ही एक्सप्लेन कर दिया है। इसके अलावा कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना ज़रूर नहीं भूलिएगा, और लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू।